Friends, today we'll be discussing your field game बास्केटबॉल। तो डू यू नो बास्केटबॉल क्या है? तो बास्केटबॉल बेटा वो गेम है जो हम विथ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी गेम को बॉल के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बास्केटबॉल वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ हैं स्मिथ एंड जो YMCA में टीचर थे USA में इन 1891 में। और जो बास्केटबॉल है वो एक्चुअल में पहला प्रीवियसली वैसा नहीं था जैसा कि आप लोग आज खेलते हैं। प्रीवियसली क्या होता था कि एक पोल के साथ एक बास्केट को हैंग कर दिया जाता था और उस बॉल को एक पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर हैंड टू हैंड प्लेइंग करते वक्त उसका बास्केट में डाला जाता है, इसलिए इसको बास्केटबॉल नाम दिया गया है। और जेम्स नेस्मिथ जो थे वो मोस्टली ये चाहते थे कि एक ऐसा गेम इन्वेंट किया जाए जिसमें कि एक पर्टिकुलर लाइन और एक कोड हो जिसके थ्रू हम किसी भी गेम को खेल सकें। और जो स्कोर है इसमें बास्केट में जब कभी भी बॉल ऑन द एयर के थ्रू डाली जाती थी तो इसको एक नाम दिया गया बास्केटबॉल। तो दिस गेम जनरली पॉपुलेटेड आफ्टर द सम ईयर व्हेन द इट वाज द प्लेइंग इज डेमोस्ट्रेशन गेम इन द 1924 में इसका डेमोस्ट्रेशन किया गया था पेरिस ओलंपिक में। At world level, at the rules and technology was regulated by the Federation International de Basketball Association ने करा, जैसे IFIBA कहा जाता है। जो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो BFI के नाम से जाना जाता है 1950 में हुआ था। और फर्स्ट टाइम एशियन गेम जो था 1951 में दिल्ली में इसमें इसको इंक्लूड किया गया था। आज के टाइम में ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें कि मोस्टली यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी फिटनेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए बास्केटबॉल में कुछ न्यू रूल्स भी अप्लाई किए गए हैं और कुछ जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बनाने की कोशिश की गई। ये जो गेम है ये बहुत ही इंडिविजुअल भी अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए एडवांटेज है। अगर जिनकी हाइट कम है वो बास्केटबॉल में प्लेइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जंपिंग एक्टिविटी के कारण ये पॉसिबल हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हाइट एडवांटेज के कारण UBA यूनाइटेड बास्केटबॉल अलायंस ऑफ इंडिया इसने स्टार्ट करा 2016 में इसको स्टार्ट करा था। अब बात आती है लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की। तो बेटा इसके रूल्स हैं जैसे प्लेइंग टाइम होता है आपका 10 मिनट, इसके 4 क्वार्टर्स होते हैं। ईच क्वार्टर आपका कितना होता है 10 मिनट का और फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का इंटरवल होता है। लेकिन सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में 5 मिनट का इंटरवल होता है। देन अगेन इसी तरीके का इंटरवल टाइम ये लगातार बना रहता है। तो अब बात कर रहे हैं कि हम बास्केटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है। तो बास्केटबॉल में बेटा 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम होता है। जैसे कि अगर कोई पूरे 40 मिनट्स में किसी भी तरीके का रिजल्ट नहीं आता है तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और ये टाइम एक्सटेंड किया जाता है अगर ये इस तरीके का टाई रूल कंटिन्यू बना रहता है। इसके अलावा है आपके पास 24 सेकेंड रूल। 24 सेकेंड रूल वो है जिसमें कि बॉल जो है एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक जाते हुए और लास्ट में बास्केट करने तक का एक जो टाइम दिया जाता है वो 24 सेकेंड रूल कहलाता है। इसमें क्या है कि दे आर द सपोज टू अटेम्प्ट द बास्केट विद इन द 24 सेकेंड। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास 8 सेकेंड रूल। 8 सेकेंड रूल वो है जिसमें कि आपको आफ्टर द स्कोर आर ड्यूज टू फुल ऑफ एनी अदर रीजन, किसी भी तरीके का कोई फाउल भी हो जाता है। इफ़ टीम गेट द पनिश बॉल दे आर द सपोज टू मूव द बॉल इन द कोर्ट फोर्ट ऑफ कोर्ट। इसमें आपको 8 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक आप इसको क्या कर सकते हैं अपने हाथ में पासिंग कर सकते हैं। ऐसे ही 5 सेकेंड रूल है। अ प्लेयर कांट होल्ड द बॉल फॉर मोर देन द 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से ज़्यादा आप अपने पास बॉल को रोक नहीं सकते बिना किसी कारण के। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि जो प्लेयर्स हैं उसमें 3 सेकेंड रूल भी अप्लाई होता है। एनी ऑफेंसिव प्लेयर्स
कैन नॉट स्टे इनसाइड द अपोजिट रिस्ट्रिक्टेड एरिया कंटिन्यूसली मोर देन 3 सेकेंड। मतलब जैसे आप अपने एरिया में खेल रहे हैं, आपको हाफ हाफ 2 कोर्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं। अगर आप अपने एरिया में प्लेइंग कर रहे हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं है, लेकिन एनी ऑफेंसिव प्लेयर, अगर आप दूसरे कोर्ट में खेल रहे हैं और अगर आप वहाँ पे 3 सेकंड से ज़्यादा बास्केट को अपने पास होल्ड करके रखते हैं तो आपके ऊपर ये फाउल लगता है। फिर चार्ज टाइम आउट, तो आपके पास जैसे ईच टाइम कैन टेक 1 टाइम आउट मिनिमम इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर एंड कैन टेक 2 टाइम आउट इन द फोर्थ क्वार्टर। आप ध्यान रखो, पहला, दूसरा, तीसरे क्वार्टर में आपको जो टाइम आउट मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में आपको कितना मिलता है? 2 टाइम आउट मिलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आउट इन 1 मिनट। हर टाइम आउट का कितना ड्यूरेशन होता है बेटा? 1 मिनट होता है। अब आती है बात फाउल की, तो इसमें सबसे पहला होता है पर्सनल फाउल। पर्सनल फाउल वो कंडीशन होती है कि जिसमें आप प्लेयर्स को क्या करते हैं कि आपके पास जो बॉल दी जा रही है वो आप क्या कर रहे हैं कि इट अ प्लेयर फाउल विच इन्वॉल्व इलीगल कॉन्टैक्ट विद द अपोजिंग प्लेयर द बॉल इन लाइव आर डेड। उस कंडीशन में आप इंटेंशनली आगे वाले के ऊपर क्या कर रहे हैं? इलीगल चार्ज करते हैं। फिर अन स्पोर्ट्समैन स्किल फाउल, तो ये क्या होता है कि दिस फाउल इज द आल्सो नाउ इज द इनिशियल फाउल। इट इज़ द पर्सनल फाउल ऑफ द प्लेयर विदाउट द बॉल। ये दोनों ही कंडीशन में आपके पास बॉल हो तब भी, आपके पास बॉल नहीं हो तब भी ये कंडीशन होती है। इट हैज़ बीन कमेंटेड अगेंस्ट अपोजिट लाइक द इनिशियली हिटिंग, जैसे आप उसको जानबूझ के मार रहे हैं। अपोजिट प्लेयर गोइंग टू द स्कोरिंग बास्केट, जब वो स्कोर कर रहा हो, बास्केट कर रहा हो, तब भी आप उस तरीके की उसके साथ कंडीशन डेवलप करते हैंगे। फिर है टेक्निकल फाउल। अब बात आ रही बेटा, ये फाउल बहुत इंपॉर्टेंट फाउल होता है, इसलिए जब एग्जामिनर आपसे पूछते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। टेक्निकल फाउल क्या है? व्हेन अ प्लेयर आर कोच परफॉर्म अन स्पोर्ट्समैन लाइक एक्ट आर मिसकॉन्डक्ट आर वायलेंट एक्ट derivability. In this foul, opposite get 2 free throw along with 3 in 4 center थ्रो इन फ्रॉम सेंटर। आप जानते हैं टेक्निकल फाउल में अगर आप किस तरीके कोई भी वायलेंट एक्ट करते हैं तो आपको जो कोर्ट है, कोर्ट किस तरीके का बना हुआ है आपका, जिसमें कि एक सर्किल बना हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली इस चीज़ों में देखा था कि आपका एक सर्किल बना हुआ है। ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है, ये जो आपका सर्किल है, ये जो सर्किल है आपका, इस सर्किल में अगर आप किसी को जानबूझ के, जब वो बॉल को थ्रो कर रहा है, आप उसको हिट कर रहे हैं या उसके पास जाके उसको इलीगली टच कर रहे हैं या आप उसको ऑब्यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके के फाउल आपके सामने क्रिएट होते हैं। फिर है मल्टीपल फाउल। व्हेन द प्लेयर आर इन्वॉल्व इन द 4 आर ऑल्सो विद द सेम टाइम। जो फाउल कर रहा है वो एक ही टाइम में कर रहा है। 3 और थ्रो इन टेक फ्रॉम द साइड लाइन टेकन इन द अल्टरनेट मिरर। आप जब साइड में थ्रो लेते हैं, आप जब जो भी बास्केटबॉल खेलते जानते हैं कि आउटर लाइन से जब हम थ्रो लेते हैं तो उस समय अगर आपके पास ज़बरदस्ती आपके बिल्कुल क्लोज जाके खड़े हो जाना, इस तरीके का फाउल इसमें क्रिएट होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास टीम फाउल भी होता है। द टीम फाउल एक्सटेंड मोर देन द 4 फाउल इन ईच क्वार्टर। आपके एक उसमें 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 4 फाउल एस्टेबल है, लेकिन अपोजिट टीम इन द अवॉर्ड विद द 2 फ्री थ्रो। हर आपके एक फाउल पे अपोजिट टीम को फ्री थ्रो मिलता है। वायलेशन आपको क्या नहीं करना, चार्जिंग नहीं करना, डबल ड्रिबल नहीं करना, आउट ऑफ बाउंडर नहीं जाना है और बैक कोर्ट नहीं जाना है। अब बेटा बात आती है हमारे पास कि हम किस तरीके से अपने आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद दिलाने की बात मैं करती हूँ, तो मैं वो है कि आपको सबसे पहली चीज़ है सरफेस से बोर्ड तक की हाइट कितनी होती है। तो बेटा याद रखिए 2.90 आपकी ये हाइट है। फिर सेकंड चीज़ आती है कि आपका ये बोर्ड की लेंथ कितनी है। तो बेटा आपकी जो बोर्ड है वो होता है 180 सेंटीमीटर लॉन्ग
ये 180 सेंटीमीटर है, ये जो है आपका 180 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो एरिया है 105 मीटर है। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपकी बोर्ड की लेंथ एंड विड्थ आपको याद रखनी होगी। और इसमें दूसरी चीज़ है कि आपके यहाँ पे ये एक सर्किल है, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें एक आपको ये दिख रहा है, तो इसमें ये जो बास्केट का जो है, बास्केट कितनी है इसकी, ये रिंग जो बनेगी ये और इसके नीचे आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम बास्केट को रिंग को लेते हैं और उसके नीचे यहाँ पे नेट बना हुआ है, तो बास्केट ये है 45 सेंटीमीटर्स और ये है आपका 40। याद रखिएगा कि दोनों का जो है वो कितना है, डायमीटर ऑफ रिंग कितना है 45 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ नेट कितना है 40 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास बोर्ड की ये हाइट भी दी हुई है और इसके बाद ये बोर्ड की लेंथ भी दी हुई है, तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपको ये बास्केट के ऊपर एक स्क्वायर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर कितना है 0.59 मीटर का है और इसकी हाइट है 0.45 मीटर। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि आप टिप्स ऑफ रिमेंबर, तो टोटल प्लेइंग इन टीम, कितने प्लेयर एक टीम में खेलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने प्लेयर हैं आपके पास, 12 प्लेयर हैं। तो 12 प्लेयर में आपके पास कितना है, 12 प्लेयर जो आपके प्लेइंग होते हैं, तो आपको किस तरीके का मिल रहा है, 5 प्लेयर एट ए टाइम फील्ड में खेलते हैं और बाकी आपको क्या है एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में। चेस्ट नंबर कितना है आपका, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 2 3 नहीं होता है, चेस्ट नंबर होता है 4 to 15 अकॉर्डिंग टू फीफा रूल। फिर एरिया ऑफ कोर्ट, अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आपका कोर्ट कितना है, तो बेटा आपका जो ये कोर्ट है ये टोटल आपके पास कितना है 28 मीटर आपका लॉन्ग है और आपका 15 मीटर आपके पास इसकी चौड़ाई है 15 मीटर और लंबाई है कितनी 25 मीटर। इसमें जो है आपके 5 सेंटीमीटर्स की लाइन इंक्लूड होती है। फिर है आपका रेडियस ऑफ सर्किल आपका कितना है, रेडियस आपका सर्किल है, देखिए आपके में लिखा हैगा 1.80, तो आपका मिडिल में एक लाइन होती है, लाइन के यहाँ पर एक सर्किल बना होता है, ये आपका कितना होता है 1.80 मीटर। क्लियर है। फिर है आपका हाइट ऑफ बोर्ड कितनी है 2.90 मीटर ऑन सरफेस, जो अभी मैंने आपसे बात करी थी कि आपका जो ये बना हुआ है बोर्ड और यहाँ पर आपका बास्केट बना हुआ है, तो ये जो सरफेस है ज़मीन से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 2.90। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका बोर्ड, बताया था मैंने बोर्ड, ये आपका जो बोर्ड है ये कितना है 180 और 105। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती ड्यूरेशन डायमीटर ऑफ रिंग, तो मैंने आपको बताया था ये कितना है आपका, ये आपका 45 सेंटीमीटर है आपके पास। नेक्स्ट चीज़ आती है जो नीचे है, तो आपका ये कितना है 40 सेंटीमीटर है। फिर अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि बॉल की कितना है सरकमफ्रेंस कितना है, तो बेटा बॉल का जो सरकमफ्रेंस की हम बात करेंगे लगातार, जो आपका ये बॉल है, बॉल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो आपके पास कितना है 75 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर फॉर मैन, ये 75 सेंटीमीटर फॉर मैन होती है। और आपके पास जो वुमेंस की होती है साइज नंबर 6, वो होती है 72 सेंटीमीटर्स। याद रखिए बेटा, फॉर वुमेंस 72 सेंटीमीटर्स और फॉर मैन 75 सेंटीमीटर्स। ये है वुमेंस के लिए और ये है मेंस के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि बॉल का वजन कितना होता है, तो बेटा बॉल का जो वेट होता है ये आपके पास है 600 ग्राम होता है, और इसमें प्लस माइनस 25 ग्राम एयर का प्रेशर होता है, प्लस माइनस 25 ग्राम क्या होता है बॉल का एयर का प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। और यही अगर फॉर मैन की बात करें कि मेंस में कितना होता है
तो यहाँ पे हो गया ये 600 मीटर 600 ग्राम, और यहाँ पे हो गया 550 ग्राम। क्लियर हो गया बेटा आपको दोनों चीज़ें कि 600 ग्राम होता है मेंस के लिए और वुमेंस के लिए होता है 550 ग्राम। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ गेम कितना है, तो ड्यूरेशन आपका गेम कितना है, टोटल है 40 मिनट्स। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ईच क्वार्टर कितना है 10 मिनट्स का। ठीक है बेटा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बीच में सिर्फ 2 मिनट का टाइम इंटरवल है, और सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में 5 मिनट का इंटरवल है, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच में फिर 2 मिनट का इंटरवल टाइम होता है। तो ये आपके लिए क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वार्टर और टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर हो गए आपके 4 क्वार्टर। फिर है आपके पास, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, ड्यूरेशन ऑफ गेम हो गया 40 मिनट्स। एक्स्ट्रा टाइम आपका कितना होता है, एक्स्ट्रा टाइम आपका 5 मिनट्स होता है। फिर है रेस्टिंग टाइम इन बिटवीन, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि फर्स्ट सेकंड में कितना होता है 2 मिनट का, और थर्ड और सेकंड और थर्ड के बीच में होता है 5 मिनट का इंटरवल। फिर टाइम आउट कितना मिलता है, 1 मिनट का ड्यूरेशन होता है टाइम आउट का। ऑफिशियल है 1 रेफरी है, 1 अंपायर है, 1 स्कोरर है, 1 असिस्टेंट स्कोरर है। इन सब के अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपके जो मैच इक्विपमेंट्स हैं वो आपको याद रखना है कि आपकी टी शर्ट है, 24 सेकंड ऑपरेटर्स हैं, और उसके बाद बॉल है, 2 टीम फाउल इंस्ट्रक्शंस हैं, नंबर मार्क हैं, आपके 2 फ्री थ्रो हैं, फॉर लॉन्ग है, 1 ऑफ द 5। और आपको स्कोर कैसा मिलेगा, आप सुनो, अगर आप इस टॉप डी के बाहर से कोई भी बास्केट करते हैं तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। क्लियर है, अगर आप इस टॉप डी के अंदर से करते हैं, इस वाले एरिया के अंदर से करते हैं, तो मिलते हैं आपको 2 पॉइंट्स। और अगर आप इस बास्केट यहाँ से अंदर से करते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से जहाँ से आप कर रहे हैं, तो आपको मिलता है 1 पॉइंट। तो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट। क्लियर हो गया। आपका लेअप शॉट यहाँ से दिया जाता है, आपको लेअप शॉट जो देना होता है वो आपका ये एरिया जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको इस तरीके के मार्क मिलते हैं, और यहाँ से आप आते हैं, यहाँ से करते हैं और यहाँ बास्केट करते हैं, तो ये आपका हो गया लेअप शॉट। तो बेटा लगातार हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं कि आपकी किस तरीके से आप स्किल्स को कर सकते हैं। जैसे जंप बॉल, जब मैच स्टार्ट होता है तो जंप बॉल स्टार्ट होता है, ये आपका है चेस्ट पास। जो पासिंग गेम है एक्चुअल में बास्केटबॉल में वो चेस्ट पास ही है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास बंच पास। तो बेटा बंच पास वो पास होता है जिसमें कि आप लगातार जब बॉल को बाउंस करते हैंगे। बाउंस करने का मतलब यहाँ पे ये टेक्निक होती है कि जिसमें कि आप प्लेयर को किस तरीके से क्या कर रहे हैं कि आप उसको बाउंस करते हैंगे। तो बाउंस पास जो होता है, प्लेयर पास द बॉल विथ अ बाउंस इन द टर्मिनेट द आफ्टर फॉकिंग डिफेंडर। आप उसको क्या कहते हैं, जो डिफेंडर होता है उसको उसके पैरों के बीच से बॉल को निकालते हैं। इट शुड ईच नॉर्मल हाइट, ये अपनी नॉर्मल हाइट से क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा नीचे की तरफ उसको फेंकने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि आपके और जंप शूट, जब आप शूट करते हैं, जैसे 3 पॉइंट के लिए आपने शूट किया तो आपके पास जंप शूट जैसी कंडीशन यहाँ पे तो डेवलप होती है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि जंप शूट का, दिस इज द मोस्ट कॉमन शूट फॉर 3 पॉइंट्स। In this one side in used to push the ball, in other direct the ball towards the basket with the jump। आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है लेअप शॉट की, जो अभी मैंने आपको बताया था कि लेअप शॉट यहाँ से साइड से सर्कल को क्लियर करते हुए दिया जाता है। उसके बाद है लेअप शॉट के अलावा यहाँ पे पिवट शॉट की बात आ रही है कि पिवट शॉट क्या होता है। तो इट इज़ द रेस्ट्रिक्टेड मोशन ऑफ द बॉल, a player rotate around keeping on foot suddenly, and it change the direction of the body, and well 1 feet maintain the contact with floor। आपका एक पैर लगातार फ्लोर पे होता है, आपकी बॉडी पूरी की पूरी रोटेट होकर आगे की तरफ
वो करती। अब बात आती है बेटा इन आपके इंटरनेशनल या नेशनल प्लेयर की। तो आपके जो अर्जुन अवॉर्डेड प्लेयर हैं, सरबजीत सिंह है, खुशी राम है, उसके बाद आपके पास साजन सिंह चीमा हैं, और उसके बाद गीतू अन्ना जोश हैं। द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो अपर्णा घोष हैं और राजकुमार हैं आपके पास। और इंटरनेशनल पर्सनालिटी जानते ही हैं, माइकल जॉर्डन है आपके पास, टोनी पार्कर है, और उसके बाद आपके पास रोब ब्रियंट भी हैं। इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट की बात करें तो ओलंपिक टूर्नामेंट्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और उसके बाद एशियन गेम है, फेडरेशन गेम है, नेशनल गेम है, ये सारे आपके पास इसमें आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट वेन्यू मतलब कौन कौन सी जगह हैं, तो ये आपके पास है गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में है, उसके अलावा आईजी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में है, और टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाटा नगर में है, रेलवे स्टेडियम है बहुत सारे, और उसके बाद हैं आपके पास लखनऊ में भी नेहरू कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके के बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे। आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि हम बास्केटबॉल को किस तरीके से प्लेइंग करें और किस तरीके से इसके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज हम लोग गेन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।